हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी के प्लॉट को। बहुत साल पहले एक न्यूक्लियर वॉर हुई और उस वॉर के कारण धरती बंजर हो गई। साथ ही पानी भी 90% खत्म हो गया। लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारने लगे। सारे हरे मैदान बंजर रेगिस्तान में बदल चुके थे। इसी बंजर रेगिस्तान में एक सरवाइव करता हुआ आदमी दिखाया जाता है और उस आदमी का नाम मैक्स होता है। मैक्स पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर अब बंजर रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए सरवाइव करता है। साथ ही उसे अजीब विजन भी आते हैं। ये विजन उन लोगों के थे जिन्हें वो बचा नहीं पाया। मैक्स की तरफ बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती हैं। वो खुद को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज चलाता है, पर फिर भी वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं। वो मैक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जिस गैंग ने मैक्स को पकड़ा था उस गैंग को वॉर बॉयज कहा जाता है। वॉर बॉयज एक खतरनाक इंसान की आर्मी होती है और उस आदमी का नाम इमोर्टन जॉय होता है। जॉय अपने इलाके का सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान होता है, क्योंकि उसके पास खाना और साफ पानी होता है। वो साफ पानी के कारण अपने इलाके में राज करता है। वॉर बॉयज मैक्स को बंदी बनाकर अपने टाउन लेके आ जाते हैं, पर वो उनसे बचकर भागने लगता है। वॉर बॉयज मैक्स को दोबारा से पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोर्टन जॉय को दिखाया जाता है। जॉय ने अपने फेस पर ऑक्सीजन मास्क पहना होता है, क्योंकि बीमारी के कारण उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही सब लोग उसे अपना भगवान मानते हैं। जॉय अपने टाउन से बाहर आता है। जॉय अपने टाउन से बाहर आया होता है क्योंकि आज उसके सैनिक ट्रेड करने के लिए बाहर जाने वाले थे। सैनिकों को लीड कर रही थी जॉय की जनरल फ्यूरियोसा। फ्यूरियोसा गाड़ी के साथ टाउन के बाहर निकल जाती है। कुछ आगे जाने के बाद वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। फ्यूरियोसा के साथी उससे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती। वॉर बॉयज को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो सबसे सीनियर होती है। ये चीज इमोर्टन जॉय अपने टाउन से देख लेता है। वो गुस्से में भागता हुआ एक तिजोरी की तरफ जाता है। जब वो उस तिजोरी को खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दरअसल उस तिजोरी में एक कमरा होता है और उस कमरे में जॉय की स्लेव्स होती है और उन स्लेव से वो बच्चे पैदा करवाता था। जॉय को लगने लगा कि फिरियोसा उसकी स्लेव्स को लेके भाग गई है। जॉय वॉर बॉयज को बताता है कि फिरियोसा ने उनके साथ गद्दारी की है। वो सभी वॉर बॉयज को अपने साथ लेके फिरियोसा को पकड़ने निकल पड़ता है। एक नक्स नाम का वॉर बॉय बहुत ही ज्यादा बीमार होता है। उस वॉर बॉय में खून की कमी होती है। खून की कमी पूरी करने के लिए मैक्स का खून उसे चढ़ाया होता है। जब उसे पता चलता है कि सब जंग में जा रहे हैं, वो भी जंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को टांग देता है ताकि उसे समय समय में मैक्स का खून मिलता रहे और खून मिलने से नक्स जिंदा बचा रहे। फ्यूरियोसा की गाड़ी दूसरे इलाके में पहुंच जाती है। उस इलाके के लोग उनकी गाड़ियों पर हमला करने लगते हैं। फ्यूरियोसा के साथी अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उनकी गाड़ी को तबाह कर देते हैं। जॉय की आर्मी भी फ्यूरियोसा तक पहुंच जाती है। वॉर बॉय उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो फ्यूरियोसा को पकड़ सके। तभी सामने से एक तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फ्यूरियोसा खुद को बचाने के लिए उस तूफान के अंदर चली जाती है, पर वॉर बॉयज उसका रेत के तूफान में भी पीछा नहीं छोड़ते। नक्स, जिसने मैक्स की गाड़ी को अपने आगे बांधा हुआ था, वो फ्यूरियोसा की गाड़ी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर फ्यूरियोसा उस गाड़ी को टक्कर मार देती है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रेत का तूफान शांत हो जाता है। नक्स की गाड़ी तबाह हो चुकी थी। मैक्स, जो कि उसकी गाड़ी के आगे बंधा हुआ था, उसे होश आ जाती है, पर नक्स अभी भी बेहोश होता है। मैक्स अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करता है, पर वो जंजीर निकलती नहीं है। तभी मैक्स को एक आवाज आती है। वो नक्स को उठाकर उस आवाज की तरफ बढ़ता है। वो आवाज फ्यूरियोसा की होती है और वो उस गाड़ी से रेत को साफ कर रही होती है। मैक्स फ्यूरियोसा की गाड़ी तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि कुछ लड़कियां नहा रही होती हैं। वो उन लड़कियों को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे पानी मांगता है। साथ ही वो उन्हें इस जंजीर को काटने के लिए बोलता है। एक लड़की उसकी जंजीर को काटने के लिए आती है। मौका मिलते ही फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के बीच में नक्स को होश आ जाती है। मैक्स और नक्स मिलकर फ्यूरियोसा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। नक्स फ्यूरियोसा को पकड़कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अगर नक्स फ्यूरियोसा को जो के हवाले करेगा और इमोर्टन जो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। मैक्स को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो जो को पंच मारकर फ्यूरियोसा का ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। फ्यूरियोसा देखती है कि जॉय उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो लड़कियों के साथ ट्रक के पीछे भागने लगती है, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो जॉय उन्हें मार देगा। ट्रक थोड़ी आगे जाकर अपने आप ही रुक जाता है। ये बात फ्यूरियोसा को पता होती है, इसीलिए वो ट्रक के पीछे भाग रही होती है। वो भागते हुए ट्रक तक पहुँच जाती है। मैक्स उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उसे स्टार्ट नहीं होता। फ्यूरियोसा बताती है कि ट्रक सिर्फ उसकी कमांड पर ही चल सकता है। मैक्स उसे ट्रक के अंदर बुला लेता है, पर वो बाकी लड़कियों के बिना जाने से मना कर देती है। पर मैक्स को ना चाहते हुए भी उन लड़कियों को अंदर बैठाना पड़ता है। सभी उस ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। फ्यूरियोसा ट्रक को स्टार्ट करती है और ट्रक चलने लगता है। जॉय अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है और उसका साथ देने के लिए और भी टाउन की आर्मी आ जाती है। फ्यूरियोसा, मैक्स और बाकी लड़कियां सफर करते हुए बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से निकलते हैं। फ्यूरियोसा ने उस रास्ते को क्रॉस करने के लिए वहाँ के लोगों के साथ पेट्रोल का सौदा किया होता है, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो वो लोग चट्टान गिरा दे। चट्टान गिरने से रोड ब्लॉक हो जाएगा और रोड ब्लॉक होने के कारण इमोर्टन जॉय के लोग इनका पीछा नहीं कर पाएंगे। वो गाड़ी रोक के जैसे ही पेट्रोल का टैंकर अलग करने जाती है, उसे जॉय के लोग दिख जाते हैं। उनकी गाड़ियां इनकी तरफ तेजी से आ रही होती हैं। मैक्स ये देखकर गाड़ी भगाने लगता है। उस टाउन के लोगों को लगने लगता है कि फ्यूरियोसा ने उनके साथ धोखा किया है। वो अपनी बाइक पर सवार होकर उनके ट्रक पर हमला करते हैं, पर मैक्स और फ्यूरियोसा उन्हें मारकर आगे बढ़ जाते हैं। वॉर बॉयज के आने से पहले बाइकर्स उस चट्टान को गिरा देते हैं। जॉय के
आर्मी वहीं रास्ते में फंस जाती है। वो कुछ वॉर बॉयज अपने साथ लेकर गाड़ी कैसे न कैसे करके वहाँ से निकाल लेता है। बाहर आने के बाद वो मैक्स के ट्रक पर हमला करता है क्योंकि वो उन लड़कियों को वापस लाना चाहता था। जॉय उनकी तरफ गन चलाने लगता है, पर एक लड़की जॉय को बचाने के लिए बाहर खड़ी हो जाती है। उस लड़की के आगे आने की वजह से जॉय उन पर गोली नहीं चलाता क्योंकि उसके पेट में जॉय का बच्चा था। नक्स जॉय से परमिशन मांगता है ताकि वो गाड़ी में जाकर उस गाड़ी को रोक सके। नक्स फ्यूरियोसा के ट्रक में चढ़ जाता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी जंजीर कहीं फंस जाती है और वो वहीं गिर जाता है। जॉय भी ये सब देख रहा होता है, वो उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। फ्यूरियोसा खुद को बचाने के लिए जॉय पर गन चलाने लगती है। जॉय का एक सैनिक मैक्स के स्टीयरिंग पर जंजीर वाला भाला फेंकता है। वो सीधा जाकर उसके स्टीयरिंग पर लगता है। भाले की वजह से वो स्टीयरिंग को नहीं घुमा पा रहा था। स्टीयरिंग के ना घूमने की वजह से गाड़ी उनकी सीधी आगे बढ़ रही थी। वही लड़की उस भाले की चैन को काटने के लिए आगे आती है। वो उस जंजीर को काटने में कामयाब हो जाती है, पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इमोर्टन जॉय की गाड़ी उस लड़की पर चढ़ने वाली होती है। वो उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी को दूसरी तरफ घुमा देता है और गाड़ी पूरी पलट जाती है। मैक्स उस लड़की को देखता है और ट्रक को लेके आगे निकल जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब लड़की मर चुकी है। जॉय उस लड़की को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो लड़की मर चुकी थी। ट्रक में जो लड़कियां थी वो अपने साथी के मरने से बहुत ही दुखी होती हैं। मैक्स एक लड़की को पीछे नजर रखने के लिए भेजता है। जब वो लड़की पीछे जाती है वहाँ उसे नक्स लेटा हुआ दिखता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो जॉय का काम नहीं कर पाया। सारे वॉर बॉयज के अकॉर्डिंग जो भी सैनिक इमोर्टन जॉय के लिए मरता है वो सीधा जन्नत जाता है। वो लड़की नक्स को समझाती है ऐसा कुछ नहीं होता, वो इंसान बहुत ही ज्यादा गलत है, वो सिर्फ लोगों को अपने फायदे के लिए यूज करता है। इन सभी को सफर करते करते रात हो जाती है। इनका ट्रक एक दलदली इलाके में पहुंच जाता है। जॉय की गाड़ियां भी इनका पीछा कर रही होती हैं। मैक्स गाड़ी से उतरकर रास्ते में डायनामाइट बिछा देता है ताकि इनको आगे बढ़ने में और भी समय मिल सके। जॉय की कुछ गाड़ियां डायनामाइट से ब्लास्ट हो जाती हैं। उन गाड़ियों के ब्लास्ट होने के कारण उन्हें रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के ट्रक का टायर कीचड़ में फंस जाता है। वो ट्रक को निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो और भी ज्यादा कीचड़ में फंसने लगता है। जॉय का एक साथी अकेला ही आगे बढ़ता है और वो अंधाधुंध ही गोलियां चलाने लगता है। मैक्स और बाकी लड़कियां ट्रक को कीचड़ से निकाल लेती हैं। गाड़ी को कीचड़ से निकालते वक्त उसका इंजन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और उन्हें उस इंजन को ठंडा करने के लिए बहुत वक्त चाहिए था, पर उनके पास इतना वक्त नहीं होता क्योंकि एक गाड़ी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मैक्स फ्यूरियोसा को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद गाड़ियों की तरफ चला जाता है। वो उनकी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, साथ ही उनकी बुलेट्स और कुछ सामान ले आता है। वो लोग इंजन को ठंडा कर देते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन मैक्स फ्यूरियोसा से पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि हम ग्रीनलैंड जा रहे हैं, वहाँ बहुत ही ज्यादा हरियाली है और खाने पीने की चीजें भी हैं। मैक्स उसे बताता है कि इस बंजर इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं है। फ्यूरियोसा बताती है कि ऐसी जगह है क्योंकि मैं वही पैदा हुई थी। कुछ दूर आगे जाकर वो लोग गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि उन्हें एक टावर दिखाई देता है। उस टावर पर एक औरत चढ़ी होती है जो इनसे मदद मांग रही होती है। मैक्स समझ जाता है कि एक झांसा है। वो फ्यूरियोसा को वहाँ जाने से मना कर देता है, पर फ्यूरियोसा गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाती है और जोर से बोलती है कि मैं तुम में से एक हूँ। साथ ही वो उसे अपनी माँ का नाम बताती है। बचपन में इमोर्टन जॉय के आदमी फ्यूरियोसा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फ्यूरियोसा की माँ का नाम सुनने के बाद बहुत सारी बाइक उसके पास आती हैं। वो बाइक्स बूढ़ी औरतें चला रही होती हैं। वो औरतें समझ जाती है कि फ्यूरियोसा उन्हीं की साथी है। एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फ्यूरियोसा बताती है कि हम सब ग्रीनलैंड जा रहे हैं। बूढ़ी औरत कहती है कि वो जगह पीछे ही रह गई है, साथ ही वो अब बंजर जमीन बन चुकी है। साथ ही वहाँ का पानी एसिड रेन के कारण खराब हो चुका था। दरअसल जो ग्रीनलैंड वाली जगह है वो दलदली जगह बन चुकी है जहाँ पर इनकी गाड़ी फंसी थी। फ्यूरियोसा की उम्मीद टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें और कहाँ जाएं। रात को बूढ़ी औरतें और फ्यूरियोसा कुछ डिस्कस करने लगती हैं। एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के बाद वो मैक्स के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अब वो लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे ताकि उन्हें कोई हरी जगह मिल सके, पर मैक्स उनके साथ आने से मना कर देता है। अगले दिन मैक्स के अलावा सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब मैक्स अकेला होता है तो उसे बहुत सारे विजन आने लगते हैं। वो जल्दी से उन बाइक्स की तरफ बढ़ता है। वो उनकी बाइक्स को रोककर समझाता है कि आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें सिर्फ रेगिस्तान और बंजर जमीन मिलेगी। उन्हें वापस जाना चाहिए जहाँ से वो आए हैं, यानी इमोर्टन जॉय के टाउन में। सब उसे हैरानी से देखते हैं। फिर मैक्स उन्हें एक प्लान बताता है। उसका प्लान ये होता है कि हम लोग जॉय के टाउन में जाकर उसे अपने कब्जे में कर लेंगे क्योंकि जॉय और उसकी आर्मी सारी बाहर है और टाउन में ज्यादा आर्मी नहीं है। उसके प्लान को सभी मान लेते हैं। वो सभी ट्रक में बैठकर वहीं जाने लगते हैं जहाँ से वो आए थे। रास्ते में जॉय के लोग उन्हें देख लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग टाउन की तरफ क्यों जा रहे हैं। जॉय समझ जाता है कि टाउन में कोई नहीं है और ये लोग टाउन पर कब्जा करने जा रहे हैं। इमोर्टन जॉय के आर्मी उनका दोबारा से पीछा करने लगते हैं। वॉर बॉयज उस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ट्रक की औरतें उनकी तरफ गन चलाती हैं ताकि वो लोग सभी सेफ रह सकें। मैक्स और उसके साथी काफी गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। इसी लड़ाई के बीच फ्यूरियोसा भी घायल हो जाती है। जॉय के लोग मैक्स के ट्रक से लड़कियों को निकालना शुरू कर देते हैं। मैक्स उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है। गाड़ियां बहुत ही ज्यादा तेज चल रही होती हैं और सारी गाड़ियां चट्टानों की तरफ पहुंच जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा लड़कियों को बचाने के लिए जॉय की गाड़ी में चढ़ जाते हैं, पर जॉय की गाड़ी में एक आदमी
आदमी होता है जो उनको मारना शुरू कर देता है। मैक्स उसे कैसे भी करके बेहोश कर देता है। फ्यूरियोसा आगे जाकर जॉय के स्टीयरिंग में अपना नकली हाथ अटका देती है। नकली हाथ की जंजीर टायर में फंस जाती है। जंजीर के कारण जॉय का मास्क उतर जाता है और वो मारा जाता है। वो लोग जॉय की गाड़ी पर कब्जा कर लेते हैं, पर जॉय की आर्मी अभी भी इनका पीछा कर रही होती है। वो उस आर्मी को रोकने के लिए ट्रक को ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब ट्रक ब्लास्ट होगा तो रास्ता अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण उनका पीछा वो करना बंद कर देंगे। ट्रक से सारी लड़कियां निकलकर मैक्स की गाड़ी में पहुंच जाती हैं। नक्स उस ट्रक को ब्लास्ट कर देता है। ट्रक ब्लास्ट होने के कारण नक्स भी मारा जाता है। वो मरने से पहले बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे शहीदों की मौत मिल रही थी। ट्रक ब्लास्ट होने के कारण चट्टानें गिर जाती हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वो लोग जॉय की गाड़ी को लेके टाउन में पहुंच जाते हैं। जॉय की बॉडी उन्होंने गाड़ी के आगे रखी होती है। जब टाउन के लोग उसकी बॉडी को देखते हैं, वो उसकी बॉडी के साथ छीना झपटी करना शुरू कर देते हैं। इसी छीना झपटी के कारण उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जॉय के मरने के बाद टाउन के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। टाउन पर अब फ्यूरियोसा का कब्जा हो जाता है। वो ऊपर जाकर पहाड़ से सारा पानी छोड़ देती है। पानी को देखकर लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जब पानी नीचे गिरता है वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इसी भीड़ में मैक्स भी गायब हो जाता है। वो अपने सफर में आगे बढ़ जाता है। उसे और भी नई जगहों की तलाश होती है, और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।